वेलकम क्लास। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिकॉग्नाइज द परफेक्ट क्यूब इन द फॉलोइंग, यानी ये जो जितने भी पार्ट्स हैं इसमें से आपने इनको वेरीफाई करना एक तरह से, यानी बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं, बस यही आपने रिकॉग्नाइज करना है। अब जो हमारे पास पहला पार्ट है वो है 8, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आपने सब क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास 8 है ये किसके इक्वल है? देखो, क्यूब्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिए गए नंबर्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसी तरह से ही हमारे पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आते हैं। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? 2। तो 2 से करते हैं, 2 4 ज़ार 8। ओके, इस तरह से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, जो भी इसके हमारे पास डिवाइजर्स आएंगे वो सब यहाँ पे हम क्यूब बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, वो सारे नंबर्स इधर ही आ जाएंगे। इस तरह से हमारे लिए आसान होता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर रहे हैं, इसके अलावा डिवीजन मेथड से भी हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यही मेथड इस्तेमाल हुआ है तो हम इसी के साथ चलते हैं। और ये इस तरह से ईजी टू फाइंड भी है, क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। अच्छा, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 1 ज़ार 2। अब ये हमारे पास जो आए ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्या हो गया? अब हमें पता है जब भी कोई नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा उसका पावर उतनी ही दफ़ा होगा। तो ये कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 3, यानी 8 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 3। हमें पता है 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है क्यूब ऑफ 2। तो ये हमारे पास क्या है? 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, यानी 2 का क्यूब है ना। देखो, 2 पावर 3 है तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। एंड दैट इज़ आवर आंसर। अब इसी तरह से बाकियों को फाइंड आउट करते हैं। अब ये 16 है, सेम इसी तरह से जैसे हमने 8 का किया था इसका भी हम करेंगे, देखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ये जो वर्क है जहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये आपका रफ वर्क है, बाकी सब जो है वो आपका नीट वर्क है। अब इसको भी हम 2 से करेंगे, तो 2 8 ज़ार 16, अगेन 2 से करेंगे, 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखो, हमें क्यूब करके चेक करना होता है। तो एक दफ़ा 1 2 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने 2 बाकी है? 2। तो ये क्या हो गया? 16 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा 2 है। अगर यहाँ पे भी 2 पावर 3 होता और यहाँ पे भी 2 पावर 3 होता है तब भी हम कह सकते थे कि ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन जब अगर यहाँ पे ये जो 2 है इसका पावर क्या है? 1 है। ओके, इसका पावर 1 है, तो इस तरह से ये क्यूब नहीं हुआ हमारे पास, यानी जितने भी नंबर्स होंगे वो क्यूब में आना चाहिए। अगर एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा आएगा वो क्यूब में आना चाहिए, तब जाके हम दिए गए नंबर को क्यूब कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 16 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और यही इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पर। ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, तो इसको जो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो किस नंबर से करेंगे इसको? वेरी गुड, 3 से करेंगे, क्योंकि हमें छोटे से छोटा प्राइम नंबर चेक करना होता है। तो अब 3 से जब हम करेंगे तो हमें पता है 3 9 ज़ार 27। ओके, अच्छा, इसके लिए आपको आपका जो टेबल्स है ना, जिसको उर्दू में पाड़ा कहते हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मेरी खुद की भी कमज़ोर है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार याद करेंगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, देन 3 1 ज़ार 3। तो ये हो गया पहला 3, दूसरा, तीसरा।
3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3, तो इसका पावर क्या होगा 3। जब पावर 3 होता है तो उसका मतलब क्या है, क्यूब। तो हम कहेंगे 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, ऐसे लिखो या परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 लिखो, दोनों सूरतों में ट्रू है, आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास है 72। अब 72 को सॉल्व करके देखते हैं। ये एक इवन नंबर है, ठीक है, एक जुफ्त अदद है। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट से ही 2 से करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, ये क्या है 7, एक बच गया, वो एक इस 2 के सामने लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 12। ये जो तरीक़ेकार है ये छोटे क्लासेस में हमने सीखा है। तो 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट अब हमने करना है अगेन 2 से होगा। 2 1 ज़ा 2, ये 3 है, 1 इधर आ जाएगा, इसके सामने 6 के सामने 1 लिख लो तो क्या हो जाए 16, 2 8 ज़ा 16। अब ये क्या है 18, 18 क्या होता है इवन नंबर है, तो ये भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18। अब जो 9 है वो ओड नंबर है, तो ये क्या 2 से नहीं होगा, तो अब किससे करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हुआ हमारे पास 2 कितनी दफ़ा है 3 टाइम्स, तो 2 का पावर क्या होगा 3, जिसको हम 2 रेज़ टू पावर 3 भी कहेंगे या फिर क्यूब ऑफ 2 कहेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ 3, 3 का पावर क्या है 1, 2 टाइम्स है तो स्क्वायर। तो हम नहीं कह सकते कि जो 72 है वो परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि अगर 3 का पावर भी 3 होता तो फिर हम कह सकते थे कि एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन वो 3 का पावर 3 नहीं है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, तो 72 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ये होगा इसका आंसर। अब ये इसका लास्ट पार्ट है 125। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जब तक मैं इसको सॉल्व करूं आपने कमेंट में बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, बगैर सॉल्व किए। फिर हम देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद आपने जो आंसर बताया है वो सही है या नहीं। अब ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, अच्छा सॉरी एक ओड नंबर यानी एक ताकदद है, और इसके लास्ट में क्या है 5। जब भी आप किसी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 देखो तो ये क्या होंगे 5 से डिवाइडेबल है, और अगर सिर्फ 5 देखो तो ये क्या होगा सिर्फ 5 से डिवाइडेबल है। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं 5 से। अब ये पहला जो नंबर है ये क्या है 12, तो हमें पता है 2 5 ज़ा 10। ओके 10, 12 का 2 आगे चला गया, वहाँ पे क्या है 15 बन जाएगा क्योंकि वो इस 5 के सामने लगेगा, तो 5 इंटू 5 ज़ा 15। एंड अगर हम टेबल पढ़ते 5 का तो ये भी हमें पता है 25 का 25 इंटू 5 आप करके देखेंगे तो 125 आ जाएगा। अच्छा ये 25 है, फिर से 5 से ही होगा, 5 इंटू 5 25। अच्छा ये 5 है तो ये भी 5 से ही होगा, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 टाइम्स 5 है, इसका मतलब क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5 या फिर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो शायद आपको इस वक्त यूट्यूब पे नज़र नहीं आते, तो उस तरह के तमाम टॉपिक्स और वीडियोस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। याद रहे कि ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप पे इस पर रब्ता किया जा सकता है, और रब्ता करते वक्त अपना नाम और क्लास का नाम ज़रूर बताएं ताकि हमें समझ आए कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। याद रहे कि व्हाट्सएप पे जो भी आपको मालूमात दिए जाते हैं या फिर कोई भी आपको सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, उसकी क्या होगी एक
फ़ीस होती है, एक छोटी सी फ़ीस होती है। व्हाट्सएप पे फ्री कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। फ्री चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे नहीं है। तो अगर आप कोई भी सर्विसेज जो हम देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का सर्विस है, इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस का सर्विस है, तो उस तरह के चीज़ों के लिए हमें रब्ता करते हैं तो इस बात को याद रखें कि उसकी फ़ीस है और उसमें एडमिशन किया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।